नमस्कार साथियों, पुनः आपका मेरे चैनल एस्ट्रो चेला में स्वागत है। ये हम 34 वर्ष वाले व्यक्ति के हाथ का एनालिसिस कर रहे हैं। ये उसका पार्ट 2 है। चलिए हम एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। मैंने सारे पर्वतों की चर्चा कर ली थी, अब मैं रेखाओं की चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो इनके हाथ पे बहुत रेखाएं हैं। जब भी ज़्यादा रेखाएं होती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुरेखी, बहुचिंतक, बहुचिंतक, बहुदुखी। जितनी कम रेखाएं वह उतना ज़्यादा चिंता में नहीं रहेगा। आप कभी भी खुद भी ऑब्जर्व करिए, कोई व्यक्ति, आप किसी बूढ़े व्यक्ति का हाथ लेना जिसने जीवन में बहुत ही बेसिक काम किए हैं, जीवन में एकदम इंजॉय में जिया है, मतलब बहुत ही लिमिटेड नौकरी, बहुत ही लिमिटेड पैसे के साथ अपनी ज़िंदगी काट दी हो, जिसको बोलते हैं ना, ज़िंदगी कहते हैं बहुत कम रिसोर्सेज में काट दी। उसके हाथ में देखेंगे, यहाँ सब आपको रेखाएं नहीं मिलेंगी, बहुत कम 2-3 रेखाएं मिलेंगी बस। उसको बोलते हैं बिना चिंता के जीवन निकाल देना। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ देखिए जो बहुत ही उच्च पद पे बैठा हो, पूरे दिन जो चक चक में टेंशन में इसका दिमाग कटता हो, उसकी देखिए ऐसी ही रेखाएं निकली होंगी, इतनी सारी ऐसे क्रॉस ये सब बना हुआ होगा, ये सब। तो आप की कैटेगरी का जो हाथ है वह बहुत ही उच्च श्रेणी का है, नो डाउट, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन समस्या फिर क्या है? समस्या है आपके हाथों में ये इतनी सारी रेखाएं बनना। इसको हम वरी लाइंस बोलते हैं, ऐसी लाइंस जो हमारे लिए समस्याएं पैदा करती हैं। चलो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन सही से करूंगा। सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मैं जीवन रेखा से, जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। तो हमारी जीवन रेखा क्या बता रही है? जीवन रेखा बहुत क्षतिग्रस्त है, बहुत। किससे क्षतिग्रस्त है उसका निकालने के लिए पहले तो मुझे आपके जीवन का मूल्यांकन करना पड़ेगा। यहाँ से आपका जीवन प्रारंभ हुआ है। आपका जो जीवन प्रारंभ हुआ है, सबसे पहले तो ग्राफ बना देता हूँ जीवन का। हाँ, ये लगभग मैंने आपका हाथ 20 टोटल 80 की एज में डिवाइड कर दिया है। अब आप खुद देखिए आपके जीवन में समस्याएं कब कब आई हैं। पहली समस्या लगभग 15 साल की उम्र में आई होगी, 15। दूसरी समस्या आपकी आई होगी 29 साल की उम्र में। और ये सब वह समस्याएं, जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपके जीवन में कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं आएगी, लगभग 50 पे फिर से प्रॉब्लम आएगी। ये आपके जीवन की प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने कैलकुलेट की हैं। तो आप ईयर्स आप देख सकते हैं, एज के ईयर्स जो मैंने निकाले हैं, 15 साल, 29 साल, 50 साल। कोई भी डिसीजन रहे हो, यूपीएससी से रिलेटेड डिसीजन हो, और ये 29 वाला आपका पैच है ना, ये जो आपका पैच आया है 29 से लेके, और ये लगभग रहेगा 38 तक। 29 से 38 की उम्र में आप पूरे जीवन में संघर्ष करेंगे। कैसा संघर्ष? आपको बहुत ही प्रॉब्लम देगा राहु। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी कितनी महीन महीन छोटी छोटी ये सब लकीरें आ रखी हैं। ये बहुत प्रॉब्लम देगा। इसकी रेमेडी क्या है मैं वो भी बता दे रहा हूँ साथ में। आपको मंगलवार या फिर शनिवार वाले दिन पड़ोस के किसी मंदिर में जाकर या अपने घर पे ही पूजा स्थल में रख के एक काला धागा लेना है, और अपनी कलाई में या फिर अपने पैर में, राइट में, उसको अच्छी तरीके से बांध लेना है। यहाँ पे आजकल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बांधते हैं, अच्छा भी लगता है, कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा जो राहु की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा। तो आपको ये चीज़ करनी है। दूसरी, मैंने एज तो आपको बताई दी कब कब प्रॉब्लम आने वाली है। अब मैं बताता हूँ आपकी अच्छा, आपके लिए अच्छा क्या है। आपके लिए अच्छा है ये मंगल रेखा। ये देखिए आपके जीवन में किसी ना किसी का सपोर्ट रहा है। पिताजी हो सकते हैं, मम्मा हो सकती हैं, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। अब आपको मंगल रेखा को और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मंगल रेखा किस कारण से आती है? मंगल रेखा का कार्य होता है, जब भी राहु या कोई भी आपको समस्या पैदा करेगा तो उसको यहाँ पे रोक लेना है मंगल को। कैसे रोकेंगी? आप किसी भी दिन, कुत्ता हो गया, कोई भी जानवर हो गया, उसको कुछ ना कुछ खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? मंगलवार को अवश्य खिलाएंगे कुछ ना कुछ। कुत्ते को बिस्किट डाल सकते हैं, बिल्ली है तो उसको दूध पिलाएंगे, गाय है तो चारा देंगे। कभी भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने मंगल बोल दिया तो मंगल को ही खिलाना है, ऐसा नहीं है। कभी भी खिला सकते हैं मंगल को, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नंबर दूसरी बात, उसके अलावा क्रोध पे थोड़ा सा काबू रखना है। सीधे सीधे दिखा रहा है अति क्रोधी हैं। कभी कभी जब गुस्सा आएगा तो बहुत तेज आएगा, वैसे गुस्सा आपको नहीं आएगा। जिसका ऐसा स्ट्रांग मंगल होता है, जल्दी कहते हैं वो फटता नहीं है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है। इस तरीके की समस्या है। हाथ में ये देखिए एक जंक्शन बन गया। जब भी कई रेखाएं एक ही साथ काट देती हैं तब भी ये समस्या वाला प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि नक्षत्र टाइप का बन जाता है बड़ा सा।
ये वैसे कोई इंडिपेंडेंट नक्षत्र नहीं है, स्टार नहीं है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन कुछ कुछ उसी की तरह हो जाती है। तो गुण अगर वैसे देगा तो बहुत अशुभ गुण देगा, बहुत अशुभ गुण देगा। मैंने बहुत कम लोगों के हाथों में नक्षत्र देखे हैं, जिसके देखे हैं उसके प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं। ये नक्षत्र नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ, नक्षत्र नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं वैसी जरूर देगा। और ये आपके हाथ में कई जगह हुआ है। ये देखिए, ज़्यादा रेखाएं हैं, जिम्मेदारी भी ज़्यादा रहेंगी, अच्छे भी, मतलब कि आपका दिमाग भी बहुत स्ट्रांग होगा, प्रॉब्लम्स भी बहुत आएंगी। उसके अलावा बहुत बड़ा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बहुत शुभ है। ये आपको जीवन में क्या देगा? ये जीवन में आपको दिखाएगा घर, या आपका खुद का एक घर बनाएगा। इसकी एज निकाल देता हूँ, अगर सब कुछ सही रहा तो लगभग 42 की उम्र में आप या अपने पिताजी की हेल्प से घर बनाएंगे। ये तो हो गई बात। उसके अलावा आप अपने जीवन का एनालाइज करेंगे, आप समस्याओं में रहे हैं। उसके अलावा अब मैं बात कर रहा हूँ मस्तिष्क रेखा की। ये देखिए, बहुत लंबी मस्तिष्क रेखा रही है। बचपन में भी आपको या तो हेल्थ इशू रहे हैं या पैसे का इशू रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल्स वाली रहे हैं जीवन। एक्सीडेंट भी दिखा रहा है, ये निकला है बचपन में, क्या हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो यहाँ पे। ये देखिए, जब भी किसी की ऐसी रेखा गिरती है, इसको फ्लोटिंग लाइन बोलते हैं, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे, ऐसा व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता है। नंबर एक बात, ये मेरी बात भी नहीं मानेंगे। जैसे अगर मैंने कोई सजेशन दूंगा और ये अगर उस चीज़ को इन्हें थोड़ा भी डाउट आया तो नहीं मानेंगे। ऐसा व्यक्ति जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। नंबर दूसरी बात, बार बार अपना कैरियर स्विच करने की कोशिश करता है। ये तो आई समस्या। अच्छाई क्या है? बहुत तीव्र बुद्धि होती है ऐसे व्यक्ति की, और किसी की इतनी लंबी रेखा जाए, वह एक ही कार्य करना चाहता है और जीवन पर्यंत करना चाहता है। ये भी बात दूसरी आई। उसके अलावा रेखा बहुत स्ट्रांग, थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा चिंतन, एकांत, ये सब स्थितियां बनती हैं। कुछ ना कुछ चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन वाली स्थिति थोड़ी सी दिखाई जरूर देगी इनमें। उसके अलावा और भी छोटी मोटी कई रेखाएं निकली हैं, जैसे ये रेखा निकल के आई है, ये रेखा तो ऊपर चली गई। इस तरीके से काफ़ी गहराई में जाके मुझे एनालाइज करना पड़ेगा इनका हाथ। उसके अलावा अब मैं देखता हूँ हृदय रेखा। हृदय रेखा थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये देखिए, इतना मोटी रेखा गई है, वैसे कुछ नहीं, थोड़ा सा अपनों से साइड बैक आ सकता है, कोई अपना धोखा दे सकता है। उसके अलावा कोई भी हृदय रेखा पे समस्या नहीं है। और जैसे आपको जब जब राहु ने काटा है, जो मैंने आपकी एज बताई थी 29 से 38 तक, पे मैं एक बार आपकी इसमें जरूर देखना चाहूँगा। ये आएगी 25, ये वाली हो जाती है हमारी 50, तो इसके बीच में आती है 37.5। तो ये हमारी आई है लगभग यहाँ से यहाँ तक। मैं इसको जूम करके देखना चाहूँगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये छोटा सा एक सेल्फ फॉल है, कोई भी ऐसा नहीं है कि बड़ा मुझे एक्सीडेंट वगैरह दिखाई दे रहा हो। तो इस चीज़ के लिए नो डाउट, हाँ, किसी न किसी से धोखा जरूर मिल सकता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके अलावा अब मैं बात करूँगा आपके भाग्य रेखा की। आप अपनी भाग्य रेखा देखिए, इतनी स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा यहाँ से निकली है और ये गई है। यहाँ पे जरूर ये इस तरीके से बनाया है। इसको मैं मछली कंसीडर करूँगा, क्योंकि बिल्कुल फिश का ही सिंबल है। ये यब का निशान मुझे नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समस्या तो उसने दी है यब की तरह। हाँ, ये बात तो सही है। चलिए आगे देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, ये यब का सिंबल है भाई, ये तो प्रॉब्लम कर रहा होगा आपको। चलिए, इसको भैया अब मानूंगा। यहाँ से आपका जीवन का निकला है, ये देखिए, और ये इस तरीके से गया है। सबसे पहले तो जिसका ऐसा जीवन की ग्रोथ हुई है चंद्र प्रभाव से, एक तो समझ सकते हैं कि उसकी जो लाइफ लाइन का भाग्य है वो अनलॉक करेगा डिफरेंट जेंडर का व्यक्ति। आपकी सिस्टर होंगी या आपकी वाइफ होंगी, अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो अब मुझे पता नहीं आपकी सिस्टर ने कितना आपके जीवन में रोल निभाया है, कितना सपोर्ट किया है, लेकिन हाँ, आपकी मैं शादी का योग निकालूंगा। जब से ही शादी होगी आपका जीवन बदल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके चेंजेस आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं? इतनी अच्छी रेखा पे होने के बावजूद प्रॉब्लम्स ये हैं, ये 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 इतना अच्छी स्ट्रांग रेखा को इतनी जगह काट दिया। जब इतना ज़्यादा किसी ने, राहु ने इतना परेशान किया हो, तो इसकी रेमेडी आपको करानी चाहिए थी। रेमेडी मतलब सबसे सिंपल रेमेडी मैंने बता दी है, काला धागा यहाँ पे पहन लेना है आपको तुरंत। ये अब जीवन में आपके भाग्य चेंज कब से होगा? एक तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है भाग्य में। एज कैलकुलेट कर देता हूँ, लगभग 35। आपका भाग्य लगभग 17 साल की उम्र से बहुत स्ट्रांग हो गया था। उसके अलावा आपको प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम आएगी आपको जाके लगभग 51 की एज में, और 56 की एज तक प्रॉब्लम रहेगी भाग्य में।
भाग्य साथ इतना नहीं देगा आपका। उसके अलावा आपकी एक भाग्य रेखा नहीं है, उसके अलावा ये देखिए दूसरी भाग्य रेखा इस तरीके से बाईपास हो गई। ऐसे व्यक्ति मल्टीपल कार्य करते हैं, बहुत जगह से धन पैदा करते हैं और बहुत धन पैदा करते हैं। समस्याएं फिर से वही हैं, ये इस चीज़ को आपको रेमेडी लेनी है। उसके अलावा और भी आपकी भाग्य रेखाएं छोटी छोटी निकल के आई हैं। ये जो ये वाली रेखा है, इसको हम पूरी इनकी नहीं गई है, यहीं पर रुक गई, इसको मैं आगे कंसीडर नहीं करूँगा। नहीं, इसकी भी मैं एक बात बता देता, रेमेडी बता देता। उसके अलावा ये देखिए, ये तो हमारी मस्तिष्क रेखा का फॉल है, एक यहाँ पे ये फॉल है, ये भी बहुत फॉल है। आपको नंबर एक, किसी के साथ पार्टनरी बिजनेस में वर्क नहीं करना है, धन लॉस के बहुत चांसेस हैं, बहुत। दूसरा, पैसा उधार नहीं देना है, पैसा वापसी के कोई चांस ही नहीं दिख रहे हैं मुझे, ये भी समस्या रहेंगी आपके साथ। उसके अलावा आपकी भाग्य रेखाएं तो बहुत स्ट्रांग है, आपको इन पे वर्क करना चाहिए। अब मैं आता हूँ सूर्य रेखा पे। ऐसी सूर्य रेखा मैंने अभी तक देखी ही नहीं थी किसी की, जितने मैंने एनालिसिस किए हैं। आप पहले व्यक्ति हैं, नोट कर लीजिए, इतनी अच्छी सूर्य रेखा होने के बाद अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। कारण क्या है? एक तो ये रेखा थी, यहाँ पे टूटी नहीं है, टूटना होता है, ये यहाँ पे आई इस तरीके से, उसके बाद स्टार्ट हुई थी आपकी। क्या हुआ? ओवरलैप, यहाँ पे आई, फिर यहाँ से ओवरलैप होता है बीच में। हाँ, स्ट्रगल हुए होंगे लेकिन ओवरलैप हो गया, तो मैं इसको पूरा कंसीडर करूंगा। इतनी फेंट हो गई सूर्य रेखा। सूर्य रेखा जब भी फेंट हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स देगी, मतलब आपके नाम यश कीर्ति में दिक्कत आएगी। तो अब दिक्कत को कैसे दूर किया जाए? आपको सूर्य देव को डेली अर्ध जल अर्पित करना है, मंत्र चैंट करते हुए जल अर्पित करना है सूर्य देव को। स्ट्रांग होगा भाग्य, सूर्य स्ट्रांग होगा। ये देखिए, जब भी मणिबद्ध से किसी की सूर्य रेखा निकल के आए, मणिबद्ध से निकली है बिल्कुल, ऐसे में इसको हम धन रेखा भी कह देते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति केवल यश पैदा नहीं करेगा, उस रेखा के माध्यम से धन भी पैदा करेगा, और ये आपकी धन रेखा की तरह कंसीडर होगी। इसमें त्रुटियां तो एक दो आई हैं, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये टूटी है और ये इधर गई है। जब भी ऐसे में सूर्य रेखा निकलती है, बोलते हैं ऐसे व्यक्ति के विदेश योग बन जाते हैं, फॉरेन सेटलमेंट, विदेश से लाभ, धन लाभ, ये सब के योग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं व्यक्ति के। लेकिन जो आपका जो ये जो रेखा है, ये थोड़ा थोड़ा सा काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल भी बना है, बहुत नेम और फेम होगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, एज जरूर 35 हो गई है, 34 हो गई, बहुत नेम और फेम आपके जीवन में भी बाकी है। इतना स्ट्रांग सूर्य रेखा है। ये देखिए, आप जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ, आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है, वह आपको करना है, आपकी ईष्ट होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा मजबूत सूर्य रेखा मैंने देखी ही नहीं थी किसी की। इस तरीके के आप लोग हैं, इस तरीके से आप व्यक्ति हैं, पता नहीं क्या कमी रह गई। नहीं तो यही हाथ यूपीएससी वाला था, ये हाथ यूपीएससी वाला था, ये मैं लिख के दे सकता था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा होती है जब भी मैं यूपीएससी की बात करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि नौकरियाँ सब करती हैं, यूपीएससी नेक्स्ट लेवल की वह होती है यहाँ से। वह रेखा नहीं थी, लेकिन इतनी स्ट्रांग सूर्य रेखा भी किसी की नहीं होती है। ऐसी सूर्य रेखा में तो व्यक्ति का नाम बहुत होना चाहिए इलाके में, और उतना नाम आज के ज़माने में दो ही लोगों का है। अगर वह नेता नहीं बनना है तो बहुत उच्च श्रेणी का व्यापारी, बहुत ही उच्च श्रेणी का व्यापारी, या फिर बहुत बड़ा अधिकारी। अब पता नहीं आपके जीवन में अब क्या बचा है, इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा स्ट्रांग धन की रेखा, फिर से व्यापार रेखा जिसको बोलते हैं। हाँ, टूटा हुआ जरूर है, बिल्कुल मेरी तरह है, मेरा जिसने एनालिसिस में हाथ देखा होगा इसी तरीके से। ऐसे व्यक्ति का जीवन में धन आना और जाना दोनों लगा रहता है। धन की कोठरी बहुत सुंदर है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लेकिन बीच में ऐसे क्रॉस के निशान आ गए बड़े बड़े, तो ऐसे में मनी लॉस बहुत जीवन में रहेगा, धन आएगा जाएगा, खर्च हो जाएगा। और उसके अलावा इनका, ये तो मैंने इनके राइट हैंड का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ये जो तिल है ये समस्याएं देता रहेगा, इसका मैं आपको रेमेडी व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा, आपको क्या करना है। उसके अलावा आपके जीवन में यहाँ से ये देखिए ग्रोथ बहुत होगी। ये मैं जीवन में एज कैलकुलेट कर देता हूँ फिर से, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा एनालिसिस करने का। ये 50 की एज से बहुत ग्रोथ करेंगे फिर से। आप सोच रहे होंगे इतनी आगे की एज बता दी क्या ही फ़ायदा, लेकिन जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड ले लेता हूँ, सेम चीज़ है लेफ्ट हैंड में भी, बहुत स्ट्रांग सूर्य रेखा है, बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, इतना सुंदर हाथ, लेकिन स्ट्रगल दे दिया है ऊपर वाले ने, क्या ही बताऊँ आपको, केवल एक वजह से, और वह है राहु। राहु को आपकी रेमेडी लेनी चाहिए थी स्टार्टिंग में ही, आप राहु से जूझते रहे
ये तो प्रॉब्लम है। उसके अलावा ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी राहु रेखाएं आई हैं, इन्होंने जीवन में बहुत परेशान किया होगा, इतनी स्ट्रांग। ये देखिए यहाँ से भी फॉल हुआ है, अपना किसी ने धोखा दिया होगा, ये धोखा दे सकता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लग्जरी की रेखाएं आपकी बहुत कम दिखी हैं मुझे यहाँ पे हाथ में, बहुत छोटी छोटी लग्जरी हैं, काफ़ी नॉर्मल जीवन जी रहे हैं आप। मतलब वैसे तो आजकल लग्जरी लगभग सभी के पास होती है, लेकिन जिस लेवल की लग्जरी आप डिजर्व करते हैं वैसी लग्जरी अभी तक आपको नहीं मिली है। लगभग लेफ्ट हैंड का भी सेम ही एनालिसिस है, कोई भी डिफरेंट एनालिसिस नहीं है जो मैं एकदम एक्सप्लेन करूं। और लेफ्ट हैंड ज़्यादातर मैं तभी देखता हूं जब किसी के लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेफ्ट हैंड में। एक एज के लास्ट में भी एक और प्रॉपर्टी का योग दिखा रहा है लेफ्ट हैंड भी। राइट हैंड की एक बार हृदय रेखा और देख लेता हूँ, कोई भी समस्या नहीं है। पैसे की आप चिंता मत करिए, आप सोच रहे हो मनी की प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैं आपकी विवाह रेखा जरूर देखूंगा एक बार। मुझे लग रहा था आपने या तो किसी से प्रेम किया है अर्ली एज में, मतलब कि लगभग 25-26 के आसपास, या फिर आपकी कोई शादी आई है जो आपने मना कर दिया ऑलरेडी। इस चीज़ का सीधा सीधा दिखा रहा था। दूसरा जो आपका विवाह है ये काफ़ी लेट है, जो आपकी एज चल रही एग्जैक्टली यहीं पे फॉल हो रहा है। अब आपके पूरे विवाह के योग हैं। और आपने मुझे पहले पिक भेजी थी, उसमें मुझे अलग तरीके से विवाह रेखा दिखाई दे रही थी, मैं फिर से देखना चाहूँगा। ये देखिए विवाह रेखा आपकी आई है और इस तरीके से डिवाइड हो गई है। जब भी किसी की ऐसी विवाह रेखा होती है उसको एक ही सलाह देता हूँ। पहली बात तो विवाह रेखा को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंसीडर करता नहीं हूँ, क्योंकि ये सन्यासियों के भी हाथ में आ जाती है। लेकिन फिर भी जो ज्योतिष बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ऐसे में व्यक्ति के थोड़ा सा मनमुटाव या सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी विवाह रेखा भी ऐसा ट्राइंगल सा बन जाए आके। ये देखिए आइए अब खुद देखना इस तरीके से होगी। अगर ये थोड़ा सा पिक्चर में ऐसे गलत मुझे दिखाई दे रही तो आप माफ़ करना। अगर बिल्कुल नॉर्मल है एक, तो समझ लीजिए शादी का योग थोड़ा लेट है, लेकिन है। कब है एज लगभग बता दे रहा हूँ, लगभग जो आपकी एज 34 चल रही है इसी में है शादी का योग। वैसे तो लगभग आपका शादी का योग 31 से ही बनना है। तो और बेबीज़ भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ काफ़ी ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत रेखाएं हैं, बहुत चिंता करेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। धन की कमी नहीं आएगी, ये भी याद रखना। मिस्टीरियस क्रॉस आ गए हैं। जब भी ऐसे क्रॉस होते हैं ऐसे व्यक्ति को, जो अकॉल्ट साइंस हो गया या बोल सकते हैं रहस्यमय कोई भी साइंस हो गया, या ज्योतिष हो गया, इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रांग इंटरेस्ट रहता है और वह कुछ ना कुछ इसको थोड़ा बहुत जान भी लेता है। आशा करता हूँ लगभग मैंने आपके सभी आंसरों का क्वेश्चनों का आंसर कर दिया है। और कोई भी क्वेश्चन हो गया आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचवाएं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।